Students of class 5, today I welcome to you for learning a new question of chapter number 9, exercise 9.2. In the previous video we have learned about what is a pictograph. आपने देखा था कि pictograph क्या होता था कि जिसे हम पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते थे डेटा को. लेकिन टुडे आई विल टेल यू अबाउट द बार ग्राफ कि बार ग्राफ कैसे बनाएंगे एंड हाउ टू वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इट इज. अ बार ग्राफ शोज द टेम्परेचर. देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक बार ग्राफ गिवन है जिसको देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन करने हैं. तो ये तो हो गया आपका ऑब्जर्वेशन. लेकिन राइट नाउ हमें सब क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन नहीं करना होगा, हमें खुद से भी ड्रॉ करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं. अब बार ग्राफ शोज द टेम्परेचर. देखिए टेम्परेचर क्या होता है, तापमान के. राजस्थान के कुछ सिटीज़ हैं विच आर द जयपुर, जो चूरू, बीकानेर, जयपुर एंड कोटा. ये बोल रहे हैं कि ये जो 4 सिटीज़ हैं इनमें अलग अलग टेम्परेचर था. वेरियस सिटीज़ ऑफ राजस्थान इन 1 जून, कि जो 1 जून थी उस दिन टेम्परेचर कि जो टेम्परेचर होता है वो हर सिटी का अलग अलग होता है, कि कहीं पे 20 हो सकता है, कहीं पे 30 हो सकता है. तो वी कैन से दैट कि डिफरेंट सिटीज़ आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर. स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बोला आपको सिर्फ बार ग्राफ देखना है. अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे चूरू जो है वहाँ पे इसका जो बार आ रहा है वो कहाँ आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि जो चूरू में कितना टेम्परेचर था 45 डिग्री. बीकानेर में 30, जयपुर में 35 एंड द लास्ट वन इज द कोटा में कितना आ रहा है बच्चों, कोटा में भी 25 आ रहा है. सो विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर. अब देखिए यहाँ पे सबसे जो लॉन्ग बार कौन सी सिटी का, चूरू का. तो हम बोल सकते हैं कि विच सिटी, मतलब आपको सिटी का नाम लिखना होगा. तो हेयर वी राइट द चूरू, कि चूरू सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर. ओके, नाउ विच 2 सिटीज़ हैव इक्वल टेम्परेचर. देखो बीकानेर और कोटा जो 2 सिटीज़ थी इनका टेम्परेचर का जो बार ग्राफ है वो बार कैसी आ रही है, सेम आ रही है. तो आपको सिर्फ नाम लिखना है. तो कौन से 2 सिटीज़ हैं, एक है बीकानेर एंड जयपुर. दीज 2 cities have equal temperature. What is the temperature of Jaipur? Right now they speaks to us. Sorry, Jaipur नहीं, कोटा. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जयपुर. अभी हमसे पूछ रहे हैं कि जयपुर का टेम्परेचर कितना है. तो आप देखिए जयपुर का आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस. तो वी राइट फॉर इट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. अब हम देखेंगे, अब राइट नाउ हम करेंगे कि इसके एग्जामिनेशन टाइप. तो देखिए यहाँ पे एक डॉट है. इफ 1 डॉट इज इक्वल्स टू 3, ये बोल रहे हैं कि 1 डॉट का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने कितनी वैल्यू गिवन है 3. तो देखिए यहाँ पे कितनी है 3, 1, 2, 3, 4. मतलब अगर एक डॉट का मीन्स 3 है तो 4 कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो आप कहाँ टिक करेंगे बच्चों, 12 पे. टेलीमार्क फॉर 5 विल बी, कि 5 के लिए क्या टेलीमार्क होगा. तो देखिए टेलीमार्क में ये बार्स होती है जिन्हें हम काउंट करते हैं. तो 1 2 3 4 नो 1 2 3 4 5. तो देखिए जो बी ऑप्शन है दिस इज द राइट. टेलीमार्क फॉर 12 बी. देखिए 1 2 3 4 5 ये नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं है. ये 5 और 5 10 ये भी नहीं हो सकता. अब देखिए 5 + 5 10 + 2 12. टेलीमार्क देखिए काउंट करें 1 2 3 4 और एक ये 5 स्लैंटिंग लाइन. फिर 1 2 3 4 स्टैंडिंग लाइन, फिर एक 5 के लिए स्लैंटिंग लाइन. तो 5 और 5 10 1 2 3 4. तो देखिए 14. तो 14 कौन सा नंबर है, ऑप्शन सी पे. टेलीमार्क फॉर 9 विल बी. अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब देखिए राइट नाउ द क्वेश्चन इज हियर. टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज. एब्सेंटीज कौन होते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं आते उन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्सेंटीज. इन अ स्कूल ड्यूरिंग 5 days ऑफ द वीक. ये बोल रहे हैं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं लेकिन जो रनिंग 7 days होते हैं, लेकिन जो रनिंग है वो कितने डेज होते हैं, 6. तो इन्होंने हमें शुरू के 5 दिनों का बताया कि इन 5 दिनों में कितने बच्चे एब्सेंट हुए. तो ये बोलते हैं फर्स्ट डे पे 40, सेकेंड पे 50, थर्ड पे 30, फोर्थ पे 40 और फिफ्थ डे पे 60. अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द बार ग्राफ. तो नाउ आई टेल यू हाउ वी ड्रॉ द बार ग्राफ. सो देखिए फॉर ड्रॉ द बार ग्राफ मैंने क्या किया, ये एक स्पेशल पेपर यूज़ किया है विच इज़ नोन एज द बार ग्राफ. तो आप लोगों को इसके लिए अपनी
नोटबुक परचेस करनी पड़ेगी या फिर आपको स्कूल से प्रोवाइडेड होगी। अगर नहीं की गई है तो आप बाहर मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। देखिए तो ये एक आपका बायोग्राफ है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, हमें 5 डेज, स्कूल के 5 डेज को प्रेजेंट करना है। तो देखिए बच्चों, जब भी हम बायोग्राफ बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हमारा पेपर ये कुछ ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, स्केल से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं विदाउट ऑफ एनी मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींच ली, ठीक है, और स्टैंडिंग के बाद उसी को ज्वाइन करते हुए एक स्लैंटिंग लाइन ले ली, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो फर्स्ट जो थी, जहाँ से हम स्टैंडिंग शुरू करते हैं, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ओके, कि जो आप ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पे आप ये ड्रॉ करते हैं, दिस इज द वाई एक्सिस। ये एक्सिस क्या होता है, एक स्टैंडिंग लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइंस मीट कर रही है, इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट, मतलब दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो जब भी आप बायोग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप अपने बायोग्राफ में एक पहले सीधी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर उसी से ज्वाइन करते हुए एक स्लिपिंग लाइन, फिर उसके बाद ये दोनों जहाँ मिलते हैं, एक को एक्स एक्सिस, मतलब स्टैंडिंग लाइन के अबाव की तरफ होगा एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस पॉइंट, ओके। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा इनिशियल, क्योंकि यहाँ से हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये जो ब्लॉक्स होते हैं बच्चों, ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इस एक ब्लॉक को 1 यूनिट कहते हैं, 1 स्क्वायर। तो ये क्या होता है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम बायोग्राफ बनाते हैं हमें स्केल लेना होता है। स्केल मतलब ये एक बॉक्स जो है ये कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू देनी पड़ेगी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करना है, बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, एक स्कूल के जो एब्सेंटीज को एब्सेंटीज को रिप्रेजेंट करना है। तो एब्सेंटीज कौन है, स्टूडेंट। तो मैं बोलूँगी कि एक ब्लॉक मतलब कितने बच्चे, 10, क्योंकि देखिए अगर आप ये एक ब्लॉक है, अगर आप इसको ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर ब्लॉक के अंदर ना 10 स्मॉल लाइन्स होती है, ठीक है। तो मेरा जो सबसे सिंपल तरीका है स्केल लेने का, मैं एक बॉक्स को कितनी वैल्यू दे देती हूँ, 10 दे देती हूँ, तो मतलब ठीक है। अब देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, एब्सेंटीज। अब देखिए जो डे है, स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हें हम शो करेंगे कहाँ पे, स्टैंडिंग लाइन की तरफ, बट ऑन द स्लिपिंग लाइन हम क्या करेंगे, डेज की जो डेज हमें रिप्रेजेंट करने। तो हमारे कितने डेज हैं, फर्स्ट डे, तो देखिए फर्स्ट। अब देखिए आपको बच्चों इसमें गैप लेना पड़ेगा, जैसे 0 है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मैंने ये 2 ब्लॉक्स को क्या मान लिया कि दिस इज द फर्स्ट डे, तो देखिए फर्स्ट वाला ब्लॉक हम छोड़ देते हैं, ये जो है, और हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट के लिए। अब देखिए फर्स्ट वाले ब्लॉक को मैंने बोला कि मुझे 2 में लेना है, तो ठीक है 2 हो गए, फिर एक ब्लॉक छोड़ दो। अब कितनी क्लासेस हैं, 5 है, तो देखो मैं 2 ब्लॉक्स लूँगी तो क्या इजीली बन पाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो देखिए फर्स्ट क्लास मेरी यहाँ पे आ गई, फिर देखिए ये सेकेंड, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे और ये 5th डे, हो गया। 5 अलग अलग दिन हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमारा जो डेटा हमने क्या स्केल लिया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए ये जो 0 से लेके जो फर्स्ट आप एक ऐसे लाइन बनाएंगे, इस पे शो करेंगे 10, क्योंकि हमने से एक बॉक्स की वैल्यू कितनी मानी है, 10। सो दिस इज द 10 स्टूडेंट। फिर 10 के बाद इक्वली 20, क्योंकि 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20, देन 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो देखिए हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो 60 हैं, तो मैंने यहाँ पे 100 तक लिख लिया। अब देखिए फर्स्ट डे पे जो हमारे कितने बच्चे थे, 40। अब देखिए बच्चों हम स्केल से क्या करते हैं, अब देखिए फर्स्ट डे पे 40 है, 40 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो हम जो बार बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए बार होती है सीधी। सो देखिए दिस इज द 40 स्टूडेंट्स के लिए हमारा बार बन गया कि फर्स्ट डे पे कितने बच्चे एब्सेंट है, कितना एब्सेंटीज है, 40। तो फर्स्ट डे पे हमने ये 40 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकेंड डे पे 50 कहाँ आता है, देखिए दिस इज द ब्लॉक ऑफ 50। देखिए तो 50 इज मोर देन 40, तो देखिए जो बार बनेगी 50 की वो उससे ज़्यादा बनेगी। अब देखिए थर्ड डे पे 30।
और 30 तो देखिए 40 से भी छोटा है, तो 30 के लिए कितने ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3, क्योंकि 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 एब्सेंटीज। तो हमारे थर्ड डे पे कितने एब्सेंटीज हैं, 30, तो देखिए 10 20 और 30, ठीक है। अब फोर्थ डे पे 40, तो देखिए फर्स्ट डे की तरह फोर्थ डे पे भी ये बोल रहे हैं 40 बच्चे एब्सेंट हैं, तो हम यहाँ पे इसको इससे मैच आउट कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ डे पे 60 कहाँ है, देखिए ये रहा। सो देखिए मैंने अलग अलग बच्चे जो थे फर्स्ट डे पे, अब देखिए ये बार आप कैसे चेकआउट करेंगे, फर्स्ट डे पे 40, क्योंकि जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, 40 पे, सेकंड इज ऑन 50, थर्ड पे 30, फोर्थ पे 40 एंड फिफ्थ पे 60। तो दीज आर द नंबर ऑफ द एब्सेंटीज ऑन द 5 डिफरेंट डेज। ओके, तो बच्चों इस तरीके से तो हमें चीज़ का ध्यान रखनी पड़ेगी कि बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हम लिख देंगे एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और जो इनिशियल पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनेटिंग पॉइंट विच इज डिनोट एज द 0। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्केल। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्केल जब भी आप लेंगे सोच समझ के लेंगे। ओके, राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करेंगे, आई विल टेल यू बस कैसे करना है। तो देखिए मेक अ बायोग्राफ टू शो द गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेट स्नैक ऑफ अ चिल्ड्रन स्कूल। देखिए एक स्कूल के बच्चों पे सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया बच्चों से कि आपको कौन कौन से स्नैक्स पसंद है। तो स्नैक्स के नाम है 1 2 3 4 5 के, सैंडविच, केक्स, एप्पल, वेफर्स एंड आइसक्रीम। तो देखिए बच्चों ने क्या बताया कि सैंडविच खाने वाले कितने बच्चे थे, 450, केक पसंद करने वाले 800, एप्पल्स के लिए 900, वेफर्स के लिए 600 एंड आइसक्रीम के लिए 500। कि अब देखिए यहाँ पे जो आप है, देखिए यहाँ पे जो 2 कॉलम्स होते हैं 1 और 2, तो देखिए जो अबव वाला कॉलम होता है बच्चों हम उसको लिखते हैं नीचे की तरफ ऑन द स्लीपिंग लाइन। जैसे यहाँ पे डे था तो डे को कहाँ रिप्रेजेंट किया था, स्लीपिंग लाइन पे, और जो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली लाइन पर। ठीक है, तो आप क्या स्केल दे सकते हैं इसके लिए, आप क्या बोलेंगे कि हमारा जो 1 स्केल है मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 स्टूडेंट्स मान सकते हैं। यहाँ पे भी ये तो पूछे गए कितने बच्चों को पसंद है, 100 चिल्ड्रन लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, 100 चिल्ड्रन लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 1 ब्लॉक अगर 100 का होगा तो 450, इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे 450 करना होगा, मान लीजिए एक ब्लॉक का मतलब 100 है, तो 1 2 3 4, तो देखिए 400 यहाँ तक आ गया। अब 50 और रिप्रेजेंट करना है, तो 50 इज द हाफ ऑफ द 100। अगर एक ब्लॉक 100 का है तो देखिए ये जो लाइन बीच में जा रही है 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा 450। तो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ पिक्टोग्राफ टू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए पिक्टोग्राफ भी सेम होता है, पिक्टोग्राफ में भी आपको स्केल लेना होता है। आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, जैसे बच्चों आपने एक स्माइली ले लिया, सर्कल ले लिया, अब आपको कितने बच्चे रिप्रेजेंट करने हैं, 45। तो देखिए आप बोल दोगे कि 1 सिंबल 1 सर्कल इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। तो देखिए तो पहले आप क्या करोगे, जैसे 45 चिल्ड्रन है तो उसके लिए आप 1 2 3 4 तो कंप्लीट सर्कल्स बनाओगे, क्योंकि 10 20 30 40। अब 45 रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, हाफ सर्कल बना देंगे। तो आपको जैसे हमने बायोग्राफ के लिए किया लाइक दिस सेम एज इट इज, हम इसके लिए भी सेम ऐसे स्केल लेंगे। तो यहाँ पे 1 पिक्चर का मतलब होता है और वहाँ पे 1 यूनिट होता है, लेकिन ये जो होता है आप अपनी कॉपी में ही शो करेंगे। नाउ राजेश स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन एनुअल एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं कि राजेश ने एनुअल एग्जाम्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग नंबर प्राप्त किए। रीड केयरफुली द बायोग्राफ एंड आंसर्स द क्वेश्चन। अब देखिए ये जो था आपका ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो लेट्स सी। तो देखिए चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे पास बायोग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे उसने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया, इंग्लिश, मैथ, साइंस, असिस्टेंट, हिंदी। अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसने, देखिए इन्होंने भी यहाँ पे स्केल लिया हुआ है। इन्होंने देखो एक यूनिट को कितना माना है, 10 20 मतलब 10 मार्क्स माना है, मतलब 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ओके, अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी मार्क्स डिड दी गेट इन इंग्लिश। ये बोल रहे हैं इंग्लिश में कितने नंबर प्राप्त किए। तो देखिए इसका जो बार है वो 40 मार्क्स पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप सामने लिख देंगे 40 मार्क्स। ओके, हाउ मेनी मार्क्स डिड दी गेट इन साइंस, कि साइंस में कितने नंबर हैं, साइंस कहाँ पर है, ये रहा। तो देखिए इट इज 70 मार्क्स। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट ही गॉट द मैक्सिमम। अब देखिए मैक्सिमम मतलब होते हैं सबसे ज़्यादा,
तो बताइए सबसे बड़ा बार कहाँ आ रहा है, मैथ्स में, इन विच सब्जेक्ट। तो देखिए सबसे बड़ा मार्क्स मैथ्स का है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट पूछा है इन्होंने, हमसे नंबर नहीं पूछा, तो हमने मैथ सब्जेक्ट में ही गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। इन विच सब्जेक्ट ही गॉट द मिनिमम। सबसे स्मॉल बार किसका है, देखिए सबसे स्मॉल बार दोनों में ही कंफ्यूजन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पे दोनों के ही नाम लिख दोगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम लिख देंगे। सो बच्चों मैं आपको इस हफ्ते की कोई पीडीएफ नहीं भेजने वाली हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं। बहुत ही मैंने आपको एक एक समझा दें कि हाउ टू वी ड्रॉ दीज। ओके, द मार्क्स दैट कुमकुम गॉट इन वेरियस सब्जेक्ट इन एनुअल एग्जाम। ये बोल रहे हैं कि कुमकुम इज अ गर्ल कि जिसने 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में एनुअल एग्जाम में नंबर प्राप्त किए, हिस्ट्री में 35, सिविक्स में 40, इंग्लिश में 30, मैथ्स में 25। अब बोल रहे हैं कि आपको बारग्राफ बनाना। तो देखिए बारग्राफ का एक जस्टली एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आप इसे, पहले स्टैंडिंग लाइन, देन लेकिन आप उसको बारग्राफ पे बनाएंगी, कॉपी पे नहीं, और देन द स्लीपिंग लाइन। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, स्केल। अब आप क्या बोल सकते हैं कि स्केल हम क्या मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स मान लेते हैं। अब देखिए उसको नीचे आप स्लीपिंग लाइन पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री, मैथ्स, वट एवर जो भी सब्जेक्ट्स उनके हैं। अब डिफरेंट मार्क्स हैं, तो देखिए आपने एक यूनिट को जब आप 5 सेंटीमीटर मानेंगे, 5 मार्क्स मानेंगे, तो देखिए अब जो हम 0 के बाद 10 लिखते थे उसकी जगह हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि अब हमने एक ब्लॉक को कितना मार्क्स माना है, 5 मार्क्स, तो 5, 10, 15, 20। अब जैसे उसके कितने नंबर हैं हिस्ट्री में, 35, तो ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मान लीजिए 35 यहाँ है, तो आप जब हिस्ट्री का बार बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ऐसे सिविक्स को रिप्रेजेंट करोगी, इंग्लिश को, मैथ्स को। तो देखिए शो द डाटा गिवन विद द हेल्प ऑफ ए बार ग्राफ। तो जब भी आप ग्राफ्स बनाएंगे तो आपको ऐसा पेपर यूज करना पड़ेगा, विच इज कमिंग द ग्रीन कलर भी आ सकता है, पिंक भी आ सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, यू ऑल डू ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। आपको कंफ्यूजन नहीं करना, आपको इसकी 9.1, 9.2 के अलावा जो एग्जामिनेशन टाइप्स क्वेश्चन है ये भी करना है फॉर द गुड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू ऑल।